नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। ऑस्ट्रेलिया की बारी है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। सुबह क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद अभी डिनर का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके स्वागत में, उनके सम्मान में डिनर आयोजित किया। इस बीच जो खबर आ रही है आपको बता दें, रमेश चंद्र कार्टूनिस्ट हैं, कैंसर पीड़ित हैं, चाहते थे बड़ा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो शामिल हो, लेकिन किन्हीं वजह से उन्हें टिकट नहीं मिल पाया। बेहद उनकी इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हो। इस पूरी खबर को आपको हम बताएंगे। हमारे साथ TVTN के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम सबसे पहले इस पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं। राहुल, जरा इस पूरी खबर को विस्तार से बताएं। कल सिडनी में हमारी मुलाकात हुई थी कैंसर पीड़ित कार्टूनिस्ट रमेश चंद्र से। उनकी बड़ी ही दुखदायी कहानी थी। उन्होंने कहा कि वो सिडनी के सबर्ब्स में रहते और उनके पास कोई है नहीं जो उन्हें सिडनी के ओलंपिक पार्क ले जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उन्होंने देश में कई देखे हैं इंदिरा गांधी के ज़माने से, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा उन्होंने कोई नहीं देखा जो कि प्रेरित करता हो लोगों को, जिसको देखकर, जिसके एक्शंस को देखकर लगे कि हाँ, ये भारत की तस्वीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है। और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, मेरी आखिरी ख्वाहिश है किसी तरीके से PM से मेरी मुलाकात हो जाए और मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे यहाँ से सिडनी पार्क, ओलंपिक पार्क ले जा सके। तो ये कहानी हमने आज तक पर दिखाई, हमने इनका इंटरव्यू किया। उन्होंने, चूंकि वो जा नहीं सकते थे सिडनी के ओलंपिक पार्क, तो उन्हें कार्टून की एक सीरीज बनाई थी जो कि हमने अपने दर्शकों के साथ शेयर की। इस कहानी को प्रधानमंत्री ने देखा, ट्विटर पर देखा, आज तक पर देखा और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ब्रिस्बेन में ऑफिशियल से बात की और कहा कि किसी भी कीमत पर आप रमेश चंद्र से बात कीजिए और तरीका खोजिए कि रमेश चंद्र हमारे साथ सिडनी के कार्यक्रम में जुड़ सके। बिल्कुल, तो राहुल, आपको बता दें कि रमेश चंद्र जी बेहद खुश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त और उनसे हम बात कर सकते हैं। रमेश चंद्र जी, कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात की आपकी बड़ी इच्छा थी और अब आज तक पे खबर दिखाए जाने के बाद अब ये कोशिश की जा रही है खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कि आपको कार्यक्रम में बुलाया जाए। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। ये मेरे आयुष्य की बहुत सबसे बड़ी चीज़ है आज मिलना। बोले तो इतने बड़े आदमी से हमको मिलने को उन्होंने इतना तकलीफ उठाया, इसलिए मुझे बहुत खुशी, बेहद खुशी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और जिन्होंने आपकी रिपोर्ट कवर की थी यानी कि TVTN के जो मैनेजिंग एडिटर है राहुल कंवल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने ही ये खबर दिखाई और उनके जरिए पहले रिपोर्ट की और उसके जरिए हम आज तक पे दिखा पाए हैं। राहुल, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें। जी रमेश चंद्र जी, ये बताएं कि आपको कब पता चला कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कॉल गई है कि रमेश चंद्र जी से बात हो और उन्हें किसी भी हाल में सिडनी के ओलंपिक पार्क पर लाने की कोशिश की जाए? अभी 1 घंटे के पहले राहुल अपने धनकर जी से फोन आया था कि ऐसा नरेंद्र जी मुझे याद किए जरूर मिलने के लिए, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो गई। तो इतना मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, इससे बढ़ के और मैं क्या बोल सकता हूँ। बिल्कुल, चलिए हम अच्छा, ये बताएं खुशी का मौका है, जाहिर सी बात है, जो चाह रहे थे रमेश चंद्र जी वो अब जल्द ही पूरा होने वाला है उनका एक तरह से सपना। राहुल, आपने जो रिपोर्ट कवर की थी अपने दर्शकों को जरा एक बार दिखा देते हैं। भारतीय समुदाय के ऑस्ट्रेलिया में बसे नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां की हैं। इस वक्त हम कार्टूनिस्ट रमेश चंद्रा के घर पर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक खास कार्टून की सीरीज बनाई है और वो आज तक के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि मोदी के अब तक के राजनीतिक सफर पर है। चंद्रा साहब, स्वागत आपका आज तक पर। सबसे पहला आपका कार्टून है, किस तरीके से जनता में जो रोष था करप्शन को लेकर, उसके चलते जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसको जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया। हाँ, उसको उठा के बाहर फेंकने का उनका जो इरादा था सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद शुरू होता है मोदी का सफर और मोदी अपनी अथॉरिटी जमाते हैं भारत के ऊपर और कांग्रेस को आपने यहाँ पे बच्चे के तौर पे राहुल को दिखाया। ऐसा कुछ वामन अवतार तो सब लोग जानते हैं, विष्णु के अवतार में से वामन अवतार तो वो दो जो बलि को उन्होंने दबाने के लिए वो वामन अवतार का ये ले लिए और बाद में उन्होंने 2 पैर तो ले लिए, पृथ्वी आकाश था, तीसरा पैर बोलते हो कहाँ रखूँ, तो बोलते बलि बोला मेरे सर पर रखो। ऐसा ये लोगों को कांग्रेस वाले अब बोलेंगे हमारे सर पर रखो, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी हो गई उनकी बेहद।
तीसरा आपका कार्टून है कि मोदी हवा से फूंक मारते हुए उड़ा रहे हैं विपक्षी पार्टियों, सभी पार्टी को फूंक से उड़ा दिए। पहला आदमी लीडर है जो इतनी जबरदस्त उनकी एनर्जी है, जो फूंक से उड़ा दिए सबके। इतने से 60 साल 70 साल से जो पड़े हुए पार्टी जो है काफी मजबूत समझे जाते हैं, उनको एक फूंक में उड़ा दिए उन्होंने। चलिए फिर आता है मोदी का हनुमान अवतार। हनुमान की वैसा उनको मैंने समझता हूँ, क्योंकि हनुमान जी जब अपना छाती फाड़ के बताए कि मेरे दिल में जो है राम सीता के बगैर और कुछ भी नहीं, वैसा मोदी जी को मैं समझा उनके दिल में सिर्फ हिंदुस्तान है, भारत है, बस। और कार्टूनिस्ट तो अमूमन निंदा क्या करते हैं, मजाक उड़ाया करते हैं। आप तो मतलब हर कार्टून में मैं देख रहा हूँ कि तारीफ ही कर रहे हैं मोदी जी। निंदा करने के कोई स्कोप ही नहीं, मैं क्या करूँ उसको, कुछ ना कुछ उसको डिफेक्ट, पर्सनैलिटी में डिफेक्ट नहीं, उनके आचरण में डिफेक्ट नहीं, कुछ किसी। मुझे तो ये क्विज है, कहीं तो निकालना हो तो क्विज निकाला। फिर आता है ये दिलचस्प कार्टून ओबामा का। इसका जो फिर ये ओबामा का आया कि ओबामा को आपने नमो चाय पिलाई। को पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, पहले तो उनको आने के लिए वीसा भी उन्होंने रिजेक्ट किया था। जो एक बड़ा महान एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनको ऐसा करना, इट्स वेरी इंसल्टिंग, एवरीवन फेल्ट इट। बट नाउ द चेंज, ड्यू टू दिस न्यू चेंज, हिंदी में बोल रहा है, तो नेचुरली उनको इतना फील हुआ ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, तो अब तो रेड कारपेट बिछा के आओ बोलते हैं, और वो इंसिस्ट कर रहे आने के लिए विजिट। और जब भी गए तो हम बोलते हैं मोदी जी की चाय का असर हुआ ये। मोदी की चाय आपने ओबामा को पिला दी। फिर आप दिखा रहे हैं सांप सीढ़ी का ये खेल। हाँ, बच्चों के लिए को मोदी जी को कितने डिफिकल्टीज है, चूंकि ये तलवार लेके ये करप्शन, महायुद्ध है, रेड टेप, फ्रॉड, स्कैम, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, वायलेंस अगेंस्ट ये बहुत महायुद्ध है। तो अकेला तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आसान नहीं है मोदी का सफर। फिर ये है पाइड पाइपर के अवतार में मोदी। पाइड पाइपर की स्टोरी जो है ना, वो जो बाजा बजाते हैं वो सब चूहे पीछे भाग जाते हैं। ये चूहे ने मैं समझा था उनको, सब ये है उनके जो करप्शन के इसके जो मोदी बाजा बजाएंगे और जितनी समस्याएं हैं उनको नदी में फेंक देंगे। यमुना नदी बड़ी गंदी है, उसमें सारे ये उलट देंगे। यमुना नदी, इसमें गंगा नदी अब जरूरत है साफ करने का। फिर आपने दिखाई मोदी की विदेश नीति। अब ये विदेश नीति पे आप आ गए हैं। मोदी अलग क्या कहना चाह रहे हैं इस कार्टून? वो उनका पहला काम है ये पूर्वी कंट्रीज जो है ना, ईस्टर्न कंट्रीज जो है ना, उनको थोड़ा यूनाइट करना। पश्चिमी देश का ये बहुत बढ़ रहा है आजकल, वो वर्चस्व बहुत बढ़ रहा है, तो उनके लिए उनको कुछ उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ ईस्टर्न साइड करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। और उनका इच्छा है कि ये यूनियन करना चाहिए उनको। और तो राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और रमेश चंद्र जी भी हमारे साथ बने हैं। हम दोनों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। रमेश चंद्र जी, आपके कार्टून्स हमने देखे, हालांकि ये स्टोरी हमने पहले भी देखी है, काफी अच्छी लगी। ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में इतनी दिलचस्पी, और उसमें भी नरेंद्र मोदी में, क्या खास बात है? इतने ऐसी बात है तो गत 67 साल से हम इसी इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसको कोई अपोजिशन नहीं, कुछ नहीं, और जो मनमानी जो चल रहा है उसको निकालना कोई मामूली बात नहीं है। और ये एक आदमी एक अकेला बैठ के इतना अपना डिसिप्लिन, और वो बोलते आई एम ए डेवलपमेंट मैन, तो उसके लिए उनके लिए किसी को सब लोगों को इतना तकलीफ हो रहा था यार एडमिनिस्ट्रेशन से, इसलिए इन्होंने इतना लीडिंग पार्ट ले लिया। और इन्होंने गुजरात में जो करके बताया वो तो सबके लिए एक आइडियल स्टेट है, और सब लोगों ने बिलीव किया कि भाई कि जो आदमी है यही करेगा कुछ तो, और कोई आने का कोई नहीं गएगा। और उनके सिर्फ नाम पे पूरा भारत देश सब इकट्ठा हो गया, बोलते हैं करेगा तो यही आदमी करेगा। इससे इतने उनके ऊपर विश्वास है आप, और कुछ किसी को भी बोलते उनके नाम मुंह पर अपना मोदी जी का नाम है, आजकल करेगा तो सिर्फ मोदी जी करेंगे बस। हर आदमी बोलता है, ये छाती फाड़ के बोलता, हनुमान जी ऐसे बोलते, तो मोदी जी के सबके दिल में ऐसे भरे हुए हैं आजकल। रमेश चंद्र जी, ये बताइए कि कोशिशें की जा रही है नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आपको ले जाए जाने की, ऐसे में अगर आपकी मुलाकात हो जाती है प्रधानमंत्री से,
और बातचीत हो जाए, मान लीजिए, क्या कहेंगे आप उनको? कुछ नहीं कहना मुझे सिर्फ उनको देखना है, नमस्ते करना। उनका टाइम इतना प्रेशियस है, मैं उनके साथ उनका टाइम बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट होने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके इतने बेहद बिजी आदमी है बेचारे, और उनका टाइम देना तो मैं तो मतलब गुनाह है मेरे लिए। इसलिए मैं सिर्फ उनको नमस्ते करूँगा और उनको लॉन्ग लाइफ इतना ही करूँगा बस। Serve India. He is the man. He can continue to serve India and bright India. इंडिया की जो भारतवर्ष है हमारा, उसमें जो वो चमक जाएगा उनके हाथ से, बस यही मेरी इच्छा है। मुझे कुछ उनका टाइम बिल्कुल लेने की मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। सिर्फ 1-2 सेकंड सिर्फ नमस्ते करना, बस। एक आदर्श आदमी के लिए दर्शन होना ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे आशय में। ताज्जुब हो रही है ऐसी शब्दें सुनकर। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। जब ये खबर दिखाई गई उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, तो आपको हम वो दिखा रहे हैं। और कोशिश अब की जा रही है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें रमेश चंद्र जी को लाया जाए। खुद फोन किया गया है उनके प्रतिनिधि की तरफ से और अब कोशिशें की जा रही है कि रमेश चंद्र जी कार्यक्रम में शामिल हो प्रधानमंत्री की।